सोचो, एक ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर चीज समझा सके, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक, हर चीज का राज। यही है फिजिक्स का सबसे बड़ा लक्ष्य, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढना। सदियों से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की पहेली सुलझाने में लगे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एटम के अंदर के फोर्सेस के बारे में, लेकिन पूरी समझ अभी भी बाकी है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने की खोज में सबसे बड़ा इनाम है। यह असलियत की गहराई में एक सफर है, उन छिपे हुए कनेक्शंस को खोजने का प्रयास जो ब्रह्मांड को बांधते हैं। यह वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा, अद्भुत खोजों और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा की कहानी है। हमारा ब्रह्मांड 4 बुनियादी बलों से चलता है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बल हमारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद हैं। ग्रेविटी, वो बल जिसे हम रोज महसूस करते हैं, ग्रहों को ऑर्बिट में रखता है और ब्रह्मांड के बड़े स्ट्रक्चर को नियंत्रित करता है। यह बल न केवल हमारे सौर मंडल को स्थिर रखता है, बल्कि गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जैसे विशाल संरचनाओं को भी नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश बनता है। यह बल हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि बिजली के उपकरण और संचार प्रणाली। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, बहुत पावरफुल है और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधता है। यह बल एटम के भीतर की संरचना को स्थिर रखता है और इसे टूटने से बचाता है। आखिर में वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके के लिए जिम्मेदार है और सूर्य को पावर देने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस में अहम भूमिका निभाता है। यह बल ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है। ये सभी बल अपने अपने नियमों के हिसाब से काम करते हैं। ये बल मिलकर ब्रह्मांड को संतुलित और स्थिर रखते हैं। ग्रेविटी, जिसे आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी ने बताया है, स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ता है। यह बल समय और स्थान को प्रभावित करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया है, क्वांटम रेल्म में पार्टिकल्स के इंटरैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यह बल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार को समझने में मदद करता है और हमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे हिस्सों की जानकारी देता है। हमारे पास चारों बलों को अलग अलग समझाने वाले सिद्धांत हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं, तो एक बुनियादी समस्या आती है। यह समस्या इतनी जटिल है कि वैज्ञानिकों को निराश कर देती है। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी, जो बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के मोशन को समझाता है, बहुत छोटे स्केल्स पर काम नहीं करता, जहां क्वांटम मैकेनिक्स का राज होता है। यहां पार्टिकल्स की अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को समझना मुश्किल होता है। क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स की अजीब दुनिया को कंट्रोल करता है, जहां पार्टिकल्स की स्थिति और गति को एक साथ जानना असंभव है, जहां एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है जिन्हें क्वांटा कहते हैं, और ये पैकेट्स डिस्क्रीट लेवल्स में होते हैं और पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्वांटम वर्ल्ड की एक अनोखी विशेषता है। दूसरी ओर जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम के स्मूथ फैब्रिक को डिस्क्राइब करता है, जो एक कंटिन्यूअस और स्मूथ स्ट्रक्चर है, जहां ग्रेविटी बड़े ऑब्जेक्ट्स के कारण कर्वेचर है। यह कर्वेचर ही ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करता है। आधुनिक फिजिक्स के ये दो स्तंभ अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सफल होने के बावजूद फंडामेंटली अलग लगते हैं। ये दोनों थ्योरीज एक साथ काम नहीं करती। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने में यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसी थ्योरी जो इन दोनों को एक साथ ला सके अभी भी एक सपना है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है स्ट्रिंग थ्योरी। यह एक ऐसी थ्योरी है जो ब्रह्मांड के सभी फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स को एक सिंगल फ्रेमवर्क में यूनिफाई करने की कोशिश करती है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड सबसे फंडामेंटल लेवल पर पॉइंट लाइक पार्टिकल से नहीं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स से बना है। ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी हैं कि उन्हें देख पाना असंभव है, लेकिन उनके वाइब्रेशंस ब्रह्मांड की संरचना को निर्धारित करते हैं। जैसे वायलिन का तार अपने कंपन के आधार पर अलग अलग सुर निकाल सकता है,
वैसे ही ये फंडामेंटल स्ट्रिंग्स अलग अलग तरीकों से कंपन कर सकते हैं, जिससे सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस बनते हैं। हर एक वाइब्रेशन पैटर्न एक यूनिक पार्टिकल या फोर्स को जन्म देता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसे ब्रह्मांड में काम करता है जिसमें हमारे अनुभव वाले 3 स्पेशल डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशंस हमारे सामान्य अनुभव से परे हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड की फिजिक्स को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस मुड़े हुए और छिपे हुए हैं। जैसे दूर से एक गार्डन होज एक डायमेंशनल लग सकती है, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो आपको उसकी वास्तविक संरचना का पता चलता है। हालांकि अभी भी विकास के अधीन है और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की कमी है। स्ट्रिंग थ्योरी चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक करने के लिए एक एलिगेंट और मैथमेटिकली कंपेलिंग फ्रेमवर्क देता है। यह एक ऐसी थ्योरी है जो हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकती है। इसमें जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के गैप को पाटने और एक गहरी रियलिटी की झलक दिखाने की क्षमता है। यह एक ऐसा पुल है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। भाग 5 लूप क्वांटम ग्रेविटी स्पेस और टाइम को नया रूप। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक करने का एक और दिलचस्प तरीका है लूप क्वांटम ग्रेविटी। स्मूथ स्पेस टाइम के बजाय लूप क्वांटम ग्रेविटी कहता है कि स्पेस टाइम छोटे छोटे लूप से बना है। स्पेस टाइम के फैब्रिक की कल्पना एक कसी हुई बुनाई के रूप में करें, जहां हर धागा क्वांटम ग्रेविटी के एक लूप को दर्शाता है। ये लूप्स स्पेस में एम्बेडेड नहीं है, ये खुद स्पेस हैं। स्पेस टाइम की इस रेडिकल रीइमेजिनिंग का ब्रह्मांड की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी स्ट्रिंग थ्योरी की तरह अभी भी विकास के अधीन है। हालांकि यह स्पेस टाइम और ग्रेविटी की नेचर पर एक अनोखा और दिलचस्प पर्सपेक्टिव देता है, संभवतः एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का रास्ता तैयार करता है। भाग 6 रहस्यमयी मल्टीवर्स। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में ले जा सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक मल्टीवर्स। कुछ थ्योरीज जैसे स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ वेरिएशंस बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है, हर एक के अपने फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स के साथ। एक अनंत कॉस्मिक लैंडस्केप की कल्पना कीजिए, जहां ब्रह्मांड वेव पर फोम की तरह बनते हैं। हर बबल एक अलग ब्रह्मांड को दर्शाता है जो अपने यूनिक फिजिकल लॉज से चलता है। हालांकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत स्पेक्युलेटिव है, यह हमारे कुछ प्रॉमिसिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। अगर यह सच है तो यह ब्रह्मांड में हमारी जगह की हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा। भाग 7 एकीकरण, फिजिक्स का पवित्र कंघी। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह रियलिटी की फंडामेंटल नेचर को समझने की खोज है। एक सफल थ्योरी न केवल चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक करेगा, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब भी देगा। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? ब्रह्मांड का क्या होगा? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर क्या है? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग संभवतः अनलॉक कर सकता है। फिजिक्स का एकीकरण एक बड़ी इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, लेकिन एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी भी है। यह टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखने और ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ में रेवोल्यूशन लाने का मौका है। भाग 8 थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का भविष्य। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज अभी शुरुआती दौर में है। स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी और दूसरे अप्रोचेस एक गहरी रियलिटी की झलक दिखाते हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। इन थ्योरीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जरूरी है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। प्लैंक स्केल, जहां क्वांटम ग्रेविटी का राज माना जाता है, को प्रोब करने के लिए जरूरी एनर्जीज हमारी करंट टेक्नोलॉजी की पहुंच से बहुत दूर हैं। चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक आशावादी हैं। नई थियोरेटिकल इंसाइट्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में एडवांसेस के साथ मिलकर एक दिन हमें सबसे बड़े इनाम तक पहुंचा सकती है, एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। भाग 9 निष्कर्ष, कॉस्मिक सिम्फनी में हमारी जगह।
थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह रियलिटी की गहराई में एक सफर है, उन छिपे हुए कनेक्शंस की खोज जो ब्रह्मांड को बांधते हैं। हालांकि एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अभी दूर हो सकता है, लेकिन यह खोज खुद बहुत एनरिचिंग है। यह हमें अपनी सीमाओं का सामना करने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और प्राकृतिक दुनिया की एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी पर अचंभा करने के लिए मजबूर करता है। शायद एक दिन हम अपनी समझ के अलग अलग धागों को एक सुंदर टैपेस्ट्री में बुनने में सफल होंगे, ब्रह्मांड को उसकी सारी ग्लोरी में प्रकट करते हुए। तब तक कॉस्मिक सिम्फनी बजती रहती है, हमें सुनने, सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करती है।